मेरे प्यारे दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ हृदय से। अब हमारा वीडियो देश के बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि विदेश में भी देखा जाने लगा है। तो आपका जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं जो यू का उच्चारण है। ठीक है, यू भी हमारा वोवेल है, तो इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। उच्चारण के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग रीडिंग और प्लस मीनिंग मीनिंग भी सीखने वाले हैं। और आगे आने वाले जो वीडियो होते होंगे उसमें जो है जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी तो उसकी हम लोग बेसिक प्रैक्टिस पहले ही करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपका यूजी अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अग साउंड निकालेंगे। इससे पहले जब हम लोग नाम लिखना सीख रहे थे तो यू का मतलब हमने आपको छोटा ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा बताई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी नामों को हम लोग लिखते हैं तब तो हम लोग साउंड अलग निकालते हैं, लेकिन अंग्रेजी की अगर रीडिंग करेंगे तो हम लोग साउंड किस तरह से निकालेंगे, पूरी प्रैक्टिस हमारी उसी पे चल रही है। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो बी में जुड़ा अग, तो इसको आप पढ़ेंगे बग। तो बग आप समझ रहे हैं, ये एक खराबी होती है। जो हमारी मशीनें होती हैं, अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है तो मशीन थोड़ा काम अच्छे से नहीं करती, तो वो आपका होता है बग। तो बग का मतलब आप समझेंगे, खराबी से लेंगे इसका मतलब। ठीक है, अब देख रहे हैं डी बना है, तो इसको आप पढ़ेंगे डग। ठीक है, तो डग का मतलब क्या होता है, थन। ठीक, और इसका अगर दूसरा मतलब देखें, अगर वर्ब की बात करें तो डग का मतलब होता है दूध पिलाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एच में लगा अग, तो इसको आप पढ़ेंगे हग। हग क्या होता है, किसी को गले लगाना, यानी कि आलिंगन करना या चिपकाना, तो वो आपका होता है हग। ठीक है, आपने हग डे सुना होगा, तो उसमें क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। ठीक है, गले से लगाते हैं, तो वो आपका हग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखें यहाँ पे जे में जुड़ गया अग, तो इसको आप पढ़ेंगे जग। जग आप समझ रहे हैं, ये जलपात्र होता है, घड़ा, या इसको हम लोग सुराही भी बोल देते हैं। ठीक है, एल में जुड़ गया तो ये आपका पढ़ा जाएगा लग। लग का मतलब होता है घसीट कर ले जाना या किसी के साथ जबरदस्ती करना, तो वो आपका होता है लग। अब बात करें एम में जुड़ा अग, तो इसको आप पढ़ेंगे मग। मग भी आपका एक जलपात्र होता है। दूसरा अगर मीनिंग देखें, इसका मतलब जो वर्ब होती है रटना, तो मग का मतलब होता है रटना भी होता है। किसी चीज को रट लेना, याद कर लेना, तो हमने कहते हैं मगअप। काफी बार आपने सुना होगा मगअप, यानी कि रट लेना, तैयार कर लेना पूरी तरह से। अब देख रहे हैं टी में जुड़ा अग, तो ये आपका पढ़ा जाएगा टग। टग का मतलब होता है झटका देना। झटका देना आप समझ ही रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं टग ऑफ वार, एक अच्छा मीनिंग हमने यहाँ पे आपको दिया है। तो टग ऑफ वार क्या होता है, जो रस्सा कसी का खेल होता है वो टग ऑफ वॉर इसको बोला जाता है। तो इसमें हम लोग अगर ज्यादा मीनिंग की बात करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो जिसमें जो है कड़ी स्पर्धा होती है, यानी कि बहुत संघर्ष भरा मुकाबला होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टग ऑफ वार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो है खास तभी तो भेजा आपके पास, आप भी समझ जाओगे ऐसा है विश्वास। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ने और सीखने का बहुत अच्छा मेथड मेरे दिमाग से है ये, बस कोशिश यही है इस चीज को आप भी समझ जाएं। ठीक है, यहाँ देखते हैं अगर किसी शब्द में यू डबल एफ लगा है तो वहां पे आप अप साउंड निकालेंगे। जैसे बी में लग गया तो इसको आप पढ़ेंगे वफ। वफ क्या होता है, भैंस की खाल से जो चमड़ा बनता है, तो भैंस की खाल से बना हुआ चमड़ा होता है, वो आपका होता है वफ। अब देखो सी में जुड़ा तो इसको आप पढ़ेंगे कफ। कफ क्या होता है, हल्का थप्पड़ होता है। तो हल्का थप्पड़ हम किसी को मार दें तो इसका मतलब वहां पे वो कफिंग कर रहा है। ठीक है, तो कफ वर्ब है, हल्का थप्पड़। अब देख रहे हैं यहाँ पे डफ, डी में जुड़ा अफ, तो ये आपका हो गया डफ। डफ का मतलब होता है धोखा करना, धोखा देना। ठीक है, वो आपका होता है डफ।
अब देख रहे हैं यहाँ में पी में जुड़ा अफ, तो ये आपका हो गया पफ। पफ होता है आपका हवा का झोंका या हवा का झकोरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यू डबल एफ ई आर जोड़ने का प्रयास किया। ये अगर कहीं पे लगा साउंड आप निकालेंगे अफर, ठीक है। जैसे बी में जुड़ा यू डबल एफ ई आर यानी कि अफर, तो इसको पढ़ेंगे वफर। बफर होता है आपका प्रतिरोधक। ये हम आपको ज़्यादा अच्छे से बताएं, जो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं तो उनमें जो लगने वाले जो झटके होते हैं उनको रोकने के लिए बफर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा वर्ड है आपका डी में जुड़ा अफर, तो इसको पढ़ेंगे आप डफर। डफर आपने खूब सुना होगा, अरे ये तो बिल्कुल डफर है। डफर का मतलब मूर्ख या फिर मंद बुद्धि, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे पी में जुड़ा अफर, तो आप इसको पढ़ेंगे फफर। पफर का मतलब होता है धुएं में उड़ाने वाला। धुएं की तरह कोई चीज अगर उड़ा दो तो वो आपका बोला जाता है पफर। अब देखो एस में जुड़ा अफर, तो ये आपका बना सफर। सफर का मतलब होता है दर्द, पीड़ा, कष्ट। अगर वर्ब की बात करें तो इसका मतलब है दर्द, पीड़ा या कष्ट सहना, तो वो आपका होता है सफर, सहन करना या सहना। कष्ट भोगना भी सफर की कैटेगरी में ही आता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर किसी शब्द में यू डबल एल, तो वहां पे आप उल साउंड निकालेंगे, उल और अल, ठीक है। जैसे देखते हैं बी में जुड़ा यू डबल एल, तो यहाँ आप साउंड निकाल रहे हैं उल, तो इसको आप पढ़ेंगे बुल। बुल का मतलब होता है सांड या बैल, ठीक है। अब एफ में जुड़ा उल, तो इसको आप पढ़ेंगे फुल। फुल का मतलब होता है पूर्ण या भरा हुआ, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पी में जुड़ा उल, तो यहाँ पढ़ेंगे पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। अब आप देखेंगे यू डबल एल यहाँ भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे साउंड जो निकाल रहे हैं अल साउंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे डी में जुड़ा यू डबल एल, तो ये आप पढ़ रहे हैं डल। डल का मतलब होता है मूर्ख, नीरस, भद्दा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं एल में जुड़ा यू डबल एल यानी कि अल, तो ये आपका हो गया लल। लल का मतलब होता है छिलका या फिर खोल, आवरण भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एम में जुड़ा अल, तो इसको आप पढ़ेंगे मल। मल का मतलब होता है गड़बड़ झाला, यानी कि सब मेल जोल कर देना, जो गाल मेल होता है वो कर देना। इसको अगर वर्ब की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को मसालेदार बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नल। नल क्या होता है, नल होता है प्रभावहीन, रद्दी चीज, यानी कि जिसका कोई मतलब ना हो, बिल्कुल निष्फल हो, व्यर्थ की जिसको चीज मानी जाती है, ठीक है। अप्रमाणित जिसको बोलते हैं, तो वो आपका होता है नल। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यू एम पी अगर जोड़ देते हैं तो वहां साउंड निकालेंगे अम्प। जैसे जे में जुड़ा, तो इसको आप पढ़ेंगे जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, यानी कि एक हमारी वर्ब है। अब यहाँ पे एल में जुड़ा, तो इसको आप पढ़ेंगे लंप। मतलब एल प्लस अम्प बराबर लंप। लंप वो चीज होती है जो आकृति विहीन होती है, यानी जिसकी कोई आकृति नहीं होती है। अब देख रहे हैं पंप। पी में जुड़ा अम्प, तो पंप का मतलब होता है खींचना। और वो खींचना आपका अंदर या बाहर भी हो सकता है, ठीक है। वैसे इसका मतलब ढेर भी होता है। अब देख रहे हैं यहाँ टी में जुड़ा अम्प, तो इसको आप पढ़ेंगे टम्प। टम्प होता है छोटी पहाड़ी या टीला, ठीक है। कुछ नए मीनिंग भी हमने लिए हैं। देखें दोस्तों, यू का मतलब केवल छोटा ऊ या आ, यानी कि जो आपने पीछे पढ़ा वही नहीं होता है, यहाँ भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यू टी ई अगर जुड़ा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊट, बड़े ऊ की मात्रा। और या को भी यहाँ पे देख रहे हैं, या इस तरह से ही पढ़ते हैं। जैसे सी में जुड़ा, तो सी को हम लोग यहाँ पे आधा का कर दिया, ठीक है। तो सी में जुड़ा यूट, तो इसको आप पढ़ेंगे क्यूट। क्यूट का मतलब होता है सुंदर और मनोहारी, ठीक है। अब एम में देख रहे हैं, तो इसको आधा माँ पढ़ा, तो इसको पढ़ेंगे म्यूट।
म्यूट का मतलब होता है शांत, चुप, मौन या फिर खामोश। अब देखो यहाँ पे आधा जा नहीं कर रहे, इसको आप झूठ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप तो अंग्रेजी में आपको ये बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि बगैर अभ्यास के अंग्रेजी नहीं आएगी। ठीक है, आपको बार बार शब्द पढ़ने हैं, कौन से शब्द को क्या पढ़ा जाएगा, जब ये जान जाओगे तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, तो जूट का मतलब होता है पटसन। अब देखो यहाँ पे एल में ऊट जुड़ा, तो इसको आप पढ़ेंगे लूट। लूट क्या होता है? सितार या बीड़ा होता है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड। फिर मिलेंगे।